Ripudaman Bevely, the Plogman of India. Hi and welcome to Sports Circle, and thank you for taking out the time to speak to us. No, thank you so much for having me, Sujay. So before we get into it, before we get into the life and the journey, I just want to. I'm sure you've explained it a lot already, but again, for the newer viewers, what is blogging? Um, so फैंसी टर्म है क्लीन अप के लिए. Okay. द आइडिया वाज 2016 की बात है. मैं रन करता हुआ, मैं रनर, आई डू मैराथन्स. तो सुबह जब हम रनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, लोग कम होते हैं, ट्रैफिक नहीं होता है, तो सबसे ज्यादा कूड़ा, ट्रैश, प्लास्टिक ही दिखता था. तो आई स्टार्टेड पिकिंग अप लिटर. एंड फिर मेरे को लगा कि यार मैं कर रहा हूँ और लोगों को भी अपने साथ जोड़ना चाहिए. बट अगर किसी को सफाई के लिए बुलाओ, कोई नहीं आता था. तो हमने उसको थोड़ा चेंज किया, उस मैसेजिंग को थोड़ा चेंज किया. एंड सबसे पहले अपने रनिंग ग्रुप के साथ मैंने स्टार्ट किया. तो जब हमने सफाई करना स्टार्ट किया, तो वी वर ऑल रनर्स, तो वी कुडंट जस्ट क्लीन अप. हमने रनिंग एंड क्लीनिंग अप स्टार्ट कर दिया. तो बहुत Okay. ऑर्गेनिकली वो एक फिटनेस, इको फिटनेस मूवमेंट बना, जिसको आज हम ट्रैश वर्कआउट या कूड़ा कसरत भी बोलते हैं. Okay. एंड बच्चों के साथ, स्कूल्स के साथ, आई मतलब मैंने 100 स्कूल्स के साथ से भी ज्यादा स्कूल्स के साथ ऑल ओवर द कंट्री ये ट्रैश वर्कआउट या कूड़ा कसरत वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए हैं. एंड द किड्स एब्सोल्युटली लव इट. तो वो फिटनेस एंगल जब हमने दिया इस पूरी एक्टिविटी को, इट बिकेम वेरी पॉपुलर. और मेरा एक एक पहला जो मिशन था वो ये था कि आई वांटेड टू मेक क्लीनिंग अप अदर पीपल्स लिटर द कूलेस्ट थिंग टू डू इन इंडिया. एंड Okay. पिछले 6 सालों में मोर देन 1 करोड़ इंडियंस have participated in this movement. तो एक तरह से हमने वो कर दिया है कि कूड़ा उठाना, दूसरे का कूड़ा उठाना सड़कों से, जो कोई सोचता नहीं था हमारे देश में, आज वो सबसे कूल चीज है. एंड एवरीबॉडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ इट. सो जब जैसे आपने बोला यू यू स्टार्टेड ऑफ विद योर रनिंग ग्रुप, कितना मुश्किल था, कितना आसान था टू गेट पीपल इन्वॉल्व जो कि आउटसाइड ऑफ द रनिंग ग्रुप? आई एम श्योर रनिंग ग्रुप वाले जो मेंबर्स थे वो ज्यादा आसानी से कन्विंस हुए टू डू समथिंग लाइक दिस, बट उसके बियॉन्ड टू एक्सपैंड दिस विजन, वो कितना आसान या मुश्किल था? तो मेरा एक फिलोसफी है लाइफ में कि जब अ, कि दैट लीड बाय एक्शंस नॉट बाय वर्ड्स. हम्म. तो इनिशियली मैंने किसी को रीच आउट नहीं किया, किसी को बोला नहीं आप मेरे साथ ज्वाइन करो. मैंने ये खुद से करना स्टार्ट किया. और फिर 2 3 4 बारी के बाद जब मुझे लगा कि अच्छा, ये मैं कर सकता हूँ, तो मैंने ये सोशल मीडिया पे या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया, जो हमारा रनिंग ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप था. सडनली लोगों का रिस्पॉन्स आने लगे, ओ हमें नहीं बताया, वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट एज वेल. Okay. एंड नेक्स्ट वीक से माय रनिंग ग्रुप स्टार्टेड डूइंग इट रेगुलरली. वहां से मैसेज पहुंचा रनिंग कम्युनिटीज इन डिफरेंट सिटीज. सो दे आस्क्ड कि आप कब हमारे शहर में आ रहे हो, वी वांट टू डू दिस विद यू एज वेल. सो हम्म. वो जो आउटरीच था इनिशियली, वो मेरी तरफ से नहीं हुआ. दैट वाज थ्रू माय एक्शंस. जो Okay. लोगों को दिखा, उन्हें लगा कि वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट एज वेल. और हमेशा मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल वही होता है जब लोग सामने से कुछ देखें और उनको वो चीज अच्छी लगे. आप प्रीच कर लोगे, आप लोगों को समझा दोगे, बट वो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पता है तब आएगा जब जनरली क्या होता है कि जब लोग कचरा फैलाते हैं सड़क पे, तो जो जनरल आम जनता का रिएक्शन क्या होता है, जाके समझाना, बुझाना, वो बताना कि ये गलत है. और हमने कहा ये नहीं करते. हम उनके सामने जाके वो कचरा उठा के ट्रैश बिन में डाल देते थे. और उससे जो रियलाइजेशन उस सामने वाले पर्सन को होती है ना, क्योंकि उसने आपका एक्शन देखा, उसने देखा हाँ. कि ये सही काम है करने का. एंड दैट इज व्हाट विल बी अ लॉन्ग लास्टिंग चेंज. एंड हम्म. आपने उसको बुरा नहीं बनाया या बुरा नहीं बोला, उसको अपने आप रियलाइज हो गया कि यार ये सही चीज है करने को. एंड दैट इज हाउ वी ग्रू दिस मूवमेंट. तो ऐसा कभी कुछ एक्सट्रीम रिएक्शन टाइप आया, या लाइक इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव वे, वट एवर, वेन कि आप किसी का, जिस किसी ने लिटर किया है और उसका आपने कूड़ा उठा के यू पुट इट इन द ट्रैश बैग और कैन और वट एवर, तो किसी नेगेटिव पॉजिटिव टाइप का एक्सट्रीम रिएक्शन आया कभी? वेल, आई गिव यू 2 एग्जांपल्स. एक तो जब इंडिविजुअली मैंने स्टार्ट किया, तो लोग आके आके एकदम से पूछते थे कि ये क्या कर रहे हो आप, ये आपका हम्म. काम तो नहीं है, ये तो कचरे वालों का काम है. हाँ. और
और लोग आपस में बात करते थे, हंसते थे, कई बारी तो मेरे फ्रेंड्स ही, ये क्यों कर रहा है तू। एंड आई वाज लाइक कि आप ये नहीं पूछोगे, जब कोई कचरा फैला रहा है तो उनसे नहीं पूछोगे कि आप कचरा क्यों फैला रहे हो, जो गलत चीज है। एग्जैक्टली, और या। मैं साफ कर रहा हूँ और आप मेरे से पूछ रहे हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो हम्म। वो माइंडसेट शिफ्ट जो मुझे रियलाइज हुआ कि लोगों को करना बहुत जरूरी है। तो पहला हमने मैसेज दिया कि सुबह जो लोग हमारे आसपास आते हैं, रैक पिकर्स हो गए, सैनिटेशन वर्कर्स हो गए, उनको क्या बोलते हैं हम? कचरे वाला। या। जो टर्म मैं बहुत सुनता था, और मैंने कहा कचरे वाले तो हम हैं, वो तो सफाई वाले हैं, क्योंकि सफाई वो एग्जैक्टली। कर रहे हैं, कचरा हम फैला रहे हैं। तो एक माइंडसेट शिफ्ट हम लाना चाह रहे थे इस पूरे मूवमेंट के थ्रू, क्योंकि सफाई करने से सफाई नहीं होगी, सफाई रखने से सफाई होगी। एग्जैक्टली, या। तो तो अगर हम कचरा नहीं फैलाएंगे तो साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी सड़कें, हमारे पार्क, हमारी कॉलोनी साफ होंगी। एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड इट टू बी। तो दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा था कि जब मैंने शुरुआत की और अकेले शुरुआत की, तो कई बार ऐसा होता था पूरा ट्रैश बैग भर गया, तो डॉग्स, मंकीज, क्योंकि मैं सेंट्रल दिल्ली में रह या। रहा था, बहुत सारे कुत्ते होते थे। एंड दे आई डोंट नो व्हाट दे थॉट मेरे बैग में है, दे वुड एक्चुअली चेज मी। तो तब मुझे रियलाइज हुआ यार, कम्युनिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अकेला जब आप अकेले जब निकलते हो तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो आई लिटरली रैन फॉर माय लाइफ अ कपल ऑफ टाइम्स, स्पेशली बिकॉज ऑफ मंकीज। आई गेस वहां पे ज्यादा काम आया वो रनिंग एस्पेक्ट ऑफ ब्लॉगिंग। सो बट आई वुड रादर अवॉइड इट। आई एम श्योर, आई एम ऐसा श्योर, ना आई एम हो श्योर। कि हम सबको ये वाला एक्सपीरियंस हुआ है कभी ना कभी लाइफ में, एंड आई एम श्योर या एवरीबॉडी वुड अवॉइड दैट बीइंग चेज्ड आफ्टर। मेरा मेरा ये एक्सपीरियंस कटरा में हुआ था। कटरा टू वैष्णो देवी 14 किलोमीटर का हाँ, जो हाँ, ट्रैक है। हाँ, हाँ। तो मैं रास्ते में कचरा उठाते हुए जा रहा था, और वहां पे रास्ते में बंदर ही बंदर था। बहुत है। तो मतलब सातवें सातवें किलोमीटर पे मेरे को वो बैग्स गिव अप करने पड़े, बिकॉज आई वाज सो स्कैर्ड फॉर माय लाइफ। 4 बार ये अटैक हो चुका था, और लास्ट अटैक वाज वेरी फिरोशियस। तो कुछ लोगों की हेल्प से मैं बचा, एंड देन फाइनली आई गिव अप द बैग्स। तो नो, नो, वो थोड़ा या सा स्कैरी हो जाता सिचुएशन, इवन व्हेन यू हैव अ स्मॉल या लाइक बॉटल ऑफ whatever, like Pepsi or a water, or even या that gets you attacked. So I can imagine easily कि इतने बड़े बड़े बैग्स के या साथ तो अटैक आप एक और बहुत बड़ा टारगेट हो जाते हो, if not anything else. या So हमने अभी रनिंग की बात की, तो आई जस्ट wanted to ask कि रनिंग, how did running happen through it all? When it how did it start? सो आई हैव बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन ऑल माय लाइफ। तो काफी सारे स्पोर्ट्स खेले हुए हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, एथलेटिक्स। 1500 मीटर्स और 800 मीटर्स मेरे प्राइमरी इवेंट्स होते थे। आई डन दिस एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड यूनिवर्सिटी। तो रनिंग हमेशा से मेरी लाइफ का एक पार्ट रहा है, बहुत इंटीग्रल पार्ट रहा है। एंड 2012 की बात है, वाइल प्लेइंग कॉर्पोरेट क्रिकेट, आई हैड अ मेजर हैमस्ट्रिंग टेयर। Okay. और उसकी वजह से आई वॉकड विद अ लिम्प फॉर अ ईयर। तो मतलब रनिंग तो आउट ऑफ द क्वेश्चन हो गई थी, क्योंकि चला भी नहीं जाता था। जी। तो 4 साल बिल्कुल मैं कॉर्पोरेट लाइफ को अपनी डेडिकेट कर दिया। आई वुड टेक 4 to 6 फ्लाइट्स अ वीक, लिटरली 18 आवर वर्क डेज मेरे होते थे। आई वॉन्टेड टू क्लाइंब अप द कॉर्पोरेट लैडर, के चलो क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं, रनिंग नहीं हो रही है, तो इसमें डेडिकेटेडली काम करते हैं। एंड आई मूव्ड अप द कॉर्पोरेट लैडर प्रीटी फास्ट। बट उसका 4 साल के बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि माई हेल्थ हैड गॉन फॉर अ टॉस। बहुत खराब हालत थी, वेट 80 केजीज के ऊपर था। आई हैड नेवर फेल्ट अनहेल्दियर इन माई लाइफ। कुछ भी खाता था, एयरपोर्ट्स, लाउंजेस, कस्टमर लोकेशन, ये मेरा घर होता था। खाने पीने का कोई आता पता नहीं होता था। तो वो जब हेल्थ को मैंने वापस से सॉर्ट आउट करने की कोशिश की, तो साइकिलिंग एंड रनिंग केम बैक इनटू माय लाइफ। और 2016 की बात है, रनिंग करना स्टार्ट किया तो रियलाइज किया लेग्स वर एक्सट्रीमली वीक। तो साइकिल पे गया पहले, लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग साइकिलिंग स्टार्ट की, दिल्ली टू अमृतसर तक भी किया, 500 किलोमीटर्स ऑन माई Nice. माउंटेन बाइक। तो स्लोली आई बिल्ट अप स्ट्रेंथ इन माई लेग्स, एंड वहां से फिर रनिंग की शुरुआत हुई फिर से मेरी लाइफ में। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई थिंक इट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इन अ वे कि आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, ज्यादा कुछ इक्विपमेंट नहीं लगेगा, यू कैन रन एनीवेयर,
You can whether it's the mountain or the beaches or the plains, किसी नए शहर जाते हो तो रनिंग से आप पूरा शहर को एक्सप्लोर कर सकते हो. And if you can run barefoot, great. Otherwise, there are all sorts of shoes for all kinds of people. Yeah, So I think running is and can be meditative as well for a lot of people. For me, for sure. it's very meditative. So yeah, I'm really happy that running and I are friends again. So, आपने मेंशन किया द कॉर्पोरेट लाइफ एंड हाउ यू वर एक्चुअली डूइंग वेरी वेल. सो ये स्विच कैसे हुआ टू लीव दैट ऑल बिहाइंड एंड टू स्टार्ट अ मूवमेंट विद सो मेनी पीपल एंड टेक अप अ कॉज दैट इज important but not always spoken about as much? तो अगेन 2016 में ये जो सारा शिट हिट द रूफ हुआ ना, ये सारा 2016 में हुआ है आई गेस. बिकॉज आई स्टार्टेड सोलो ट्रैवलिंग. उससे पहले मैंने कभी सोलो ट्रैवल नहीं किया था, बट हमेशा से चाहता था. दिल चाहता है 2001 में आई थी, तो आई ऑलवेज वांटेड टू डू बॉम्बे टू गोवा. 2016 में आई वाज स्टिल इन माय कॉर्पोरेट लाइफ, बट मुझे लगा कि उस टाइम मैं बॉम्बे में एक मीटिंग कर रहा था एंड सडनली इट केम टू मी, बॉम्बे टू गोवा चलते हैं सोलो ड्राइव करके. Okay. एंड आई बुकड सेल्फ रेंटल कार और ड्राइव करके मैं बॉम्बे टू गोवा गया. उसके बाद सोलो ट्रैवलिंग की जर्नी स्टार्ट हुई. धीरे 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 आई वाज रेगुलरली प्लानिंग माय नेक्स्ट ट्रैवल. तो वो एक बहुत ही अनकंफर्टेबल टाइम था, क्योंकि सोलो ट्रैवल इज नॉट फॉर द लाइट हार्टेड और राइट. तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है. Yeah. सो वहां से फिर साइकिलिंग की साथ में शुरुआत हुई. धीरे धीरे रनिंग वाज आल्सो कमिंग बैक इनटू माय लाइफ. और फिर जब ये रनिंग स्टार्ट हुई तो ये होल कॉन्सेप्ट ऑफ के चल यार सफाई करते हैं एंड लेट्स गेट पीपल इन्वॉल्व्ड इनटू इट, Hmm. एंड व्हाई नॉट मेक इट अ नेशनल मूवमेंट. तो वो एक दिमाग में था. आई वांटेड टू मेक क्लीनिंग अप अदर पीपल्स लिटर द कूलेस्ट थिंग टू डू इन इंडिया. तो ये सारी चीजें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बहुत जल्दी एक्चुअली होने लगी विदाउट आई रियलाइजिंग इट. एंड देन देन आई रियलाइज्ड कि ये दो बोट्स मैंने बना ली हैं, एक मेरी कॉर्पोरेट लाइफ की और एक ये जो पैरेलल नेशनल मूवमेंट जो मैं बिल्ड कर रहा हूँ, विदाउट रियलाइजिंग दैट आई एक्चुअली वांटेड टू बिल्ड इट, बट आई वाज बिल्डिंग इट ऑलरेडी. तो मुझे Hmm. रियलाइज हुआ कि यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव बाय कीपिंग 2 feet इन 2 different boats. और लद्दाख में था मैं. एक Okay. रन किया मैंने वहां पे. मेरा पहला अल्ट्रा रन वाज इन लद्दाख. Okay. Ultra run is anything beyond the full marathon distance, Yeah. right? So all night I ran in Ladakh. और पता नहीं वहाँ की हवा में कुछ ऐसा था कि क्या, what did I get high on? I realized कि मेरे को वापस जाके अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को बाय बाय करना है and I wanted to do this full time. एक चीज हुई वहां पर कि हम वरेला, वेरी ब्यूटीफुल पास अराउंड 17,500 feet, तो वहां पे रनिंग करते हुए गए. और वहां पे भी हमें कचरा मिला एंड आई रियलाइज वहां पर लोग 100-200 लोग आते होंगे प्रोबेबली पूरे Yeah. साल भर में. Hmm. एंड स्टिल वहां पे इतना कचरा था जो हमने वहां पे साफ किया. एंड आई रियलाइज कि अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन जो है वो ऐसे पार्ट टाइम करके नहीं होगा. आई विल हैव टू डेडिकेट. सो मेरा फुल टाइम वर्क, माई लाइफ मिशन बिकेम दिस लिटर फ्री इंडिया मूवमेंट. अब वो लद्दाख की एयर थी या आई वॉज हाई ऑन समथिंग, आई डोंट नो, बट आई डिसाइडेड दैट दिस इज गोना बी माई फुल टाइम मिशन. Okay. That एक एक अच्छा स्विच वाला मोमेंट है. Like most people don't realize जी. when they get into it, but it's always cooler to know कि अच्छा यहाँ switch हुआ था. या या कुछ तो So हुआ था वहां पे. I wanted to ask, now that you've been doing Litter Free India and you've been conducting all of these cleanups for a really, really long time, 6 years is a big enough, I will say. या So, what is attracting people more, the cleanup or the activities around it? इंटरेस्टिंग. आई मीन, सो आई थिंक टू आंसर दैट मुझे देखना पड़ेगा कि हमारी शुरुआत कैसे हुई थी. 2014 में स्वच्छ भारत की शुरुआत हुई, Hmm. राइट. उससे पहली बार मैंने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टॉकिंग अबाउट स्वच्छता इतना ज्यादा. उससे पहले हाँ. बात नहीं होती थी स्वच्छता के बारे में, जितना Okay. एटलीस्ट मुझे पता है. मेरे आई लिव्ड थ्रू द 90s एंड अर्ली 2000s एंड मुझे नहीं दिखता था स्वच्छता के बारे में बात होते हुए. तो पहली बार हमने देखा.
बट मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि इतनी मार्केटिंग और इतना गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, और मेरा सर्कल आई वुड फील आर वेरी एजुकेटेड, वेरी प्रिविलेज्ड, अंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड की, उसके बावजूद भी उनको गीला कूड़ा सूखा कूड़ा, ब्लू बकेट ग्रीन बकेट के बीच में डिफरेंस नहीं पता था। हाँ तो अगर मेरे मेरे सर्कल में लोगों को नहीं पता था, तो मुझे लगा कि शायद 95% जनता को नहीं पता होगा। तो शायद जो पूरा मैसेजिंग है वो जा तो रहा है जनता तक, बट वो समझ नहीं पा रहे हैं। और समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? शायद वो उस एक्टिविटी का पार्ट नहीं बन पा रहे हैं। तो मेरा हम्म, इंस्पिरेशन था कि स्वच्छ भारत को मैं घर घर तक लेकर जाऊं, ताकि लोग क्योंकि व्हेन यू बेंड डाउन टू पिक अप समबडी एल्सेस लिटर ना, यू विल नॉट लिटर अगेन। तो वो एक एक्शन, हाँ वो पहला स्टेप बन जाएगा उनकी अवेयरनेस की जर्नी में, और उसके बाद वो अपने आप उनको समझ में आएगा कि प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक इज अ प्रॉब्लम, वेस्ट इज अ प्रॉब्लम। तो उसको हम कम कैसे करें, सेग्रीगेट कैसे करें ब्लू एंड ग्रीन बकेट में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसको जब हमने फिटनेस के साथ जोड़ दिया, तो फिट इंडिया था नहीं उस टाइम पे, बट हमने जी फिट इंडिया और स्वच्छ भारत को जोड़ दिया, एंड वहां से इस चीज की शुरुआत हुई। तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। और जब 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया, भारत की शायद पहली ऐसी सिटीजन लेड मूवमेंट थी जो कि गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की, जी राइट? तो उसके बाद 1 करोड़ भारतीयों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। हर मिनिस्ट्री इस एक्टिविटी को किसी ना किसी लेवल पे ऑर्गेनाइज कर चुकी है। एंड देन देयर इज अ दिक्तात फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट, हर हर लोकल विलेज एंड सिटी इसको करे अपने अपनी क्षमता में, सो दैट लोकल्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो जैसे अभी एमसीडी ने, अपना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने या अपना 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान चलाया। उसका प्राइमरी पिलर है कि हम हर हफ्ते जाके दिल्ली के जितने भी आरडब्ल्यूएज और मार्केट एसोसिएशंस को जोड़ के उनके साथ ये कूड़ा कसरत ट्रैश वर्कआउट करें, ताकि लोगों की भागीदारी, देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स दिस होल मूवमेंट टू बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, और जो कूड़ा मुक्त भारत की हम बात करते हैं, तो वो तभी संपन्न होगा जब अथॉरिटीज और लोग मिलकर काम करेंगे। ना कि सिर्फ लोग फिंगर पॉइंटिंग कर रहे हैं कि ये तो अथॉरिटीज का काम है। हाँ अथॉरिटीज फिंगर पॉइंट कर रही हैं कि हम अपना काम करते हैं, लोग फिर भी नहीं सुधरते। तो हम एक ब्रिज हैं दोनों के बीच में। वही हो रहा है कि लोगों को बहुत कूल लगता है। और मान लो 100 लोगों की एक कॉलोनी है, उनको 10 लोगों को हमने जोड़ दिया, तो 10 लोग अगेन अपने आगे 10 लोगों को इंस्पायर करेंगे। और जब 20-30 लोग हो जाएंगे ना, तो बाकी 70 लोग बोलेंगे यार हमें भी इसमें पार्ट लेना है। So that's how we grow the activity, and I think it's cool, the activities around it and the actual activity itself. that's one way to look at it for sure. ऐसे में जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया इस इनिशिएटिव को, एंड दैट इज अ वेरी वेरी कूल थिंग फॉर इट टू हैपन। उसके अलावा जैसे आपको काफी रिकग्निशन भी मिला, जैसे फिट इंडिया, यू वर अमंग द फर्स्ट एम्बेसडर्स फॉर द मूवमेंट। उसके अलावा अर्थ डे ऑर्ग का एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, और उसके इस जैसे काफी सारे रिकग्निशन आपको मिले हैं। ऐसे में हाउ डू दीज अवार्ड्स ड्राइव you and the movement forward? तो वैलिडेशन तो एक्चुअली में हमें चाहिए होता है, वी आर सोशल एनिमल्स। और True. स्पेशली जब आप सब छोड़ छाड़ के, आई हैड अ हाई फ्लाइंग करियर, मतलब Exactly. लिटरली हाई फ्लाइंग, क्योंकि 4 to 6 फ्लाइट्स अ वीक में लेता था। Yeah. हफ्ते में 2-3 शहरों में मैं होता था। एंड आई लव्ड माई वर्क, आई मीन आई वॉज रियली पैशनेट टूवर्ड्स इट। बट एक वो चीज होती है ना, हमें लगता है कि कुछ मिसिंग है यार, कुछ और कर सकता हूँ मैं। और Hmm. एंड आई ऑल्सो हैव दैट पैशन फॉर माई कंट्री, आई एम वेरी पेट्रियोटिक ऑल्सो, बिकॉज मेरी इंडियननेस, मेरी भारतीयता मुझे मानवता सिखाती है। Yeah. इट्स लाइक आई एम अ ह्यूमन फर्स्ट बिफोर एनीथिंग एल्स, राइट? तो मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। इट्स इट्स द मोस्ट डाइवर्स प्लेस ऑन द प्लैनेट। मुझे एनवायरनमेंट से, मदर नेचर से बहुत प्यार है। तो मुझे लगता था मेरे को इनके बारे में कुछ करना चाहिए। तो जो मैं आज करता हूँ इज एक्चुअली डेडिकेटेड टू माई कंट्री एंड मदर अर्थ। और वही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। बट अलोंग द वे, जब
आउट ऑफ द ब्लू एक दिन प्राइम मिनिस्टर से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से कॉल आ गया आउट ऑफ द ब्लू, प्राइवेट नंबर। मैं तो सोच रहा था उठाऊं कि नहीं, स्पैम कॉल हो सकता है, या somebody might be wanting to steal some private information, या PII out of my phone। तो वो थॉट था, बट उठाया, एंड देन ऑन द अदर साइड इट सेड, द वॉइस सेड आई एम नरेंद्र मोदी, एंड it was surreal, right? Suddenly out of the blue। सिमिलरली जो आपने बाकी रिकग्निशन का नाम लिया, तो इट्स अ वैलिडेशन कि हम राइट डायरेक्शन में हैं, या और मोर एंड मोर अथॉरिटीज आर रिकग्नाइजिंग आवर वर्क, और वो हमें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि हम उनके साथ एग्जैक्टली। मिलकर लोगों को जोड़ सकें, एंड एक होलिस्टिक मूवमेंट बनाए। जो मैं ट्रैश वर्कआउट बोलता हूँ ना, मैं बोलता हूँ ये होलिस्टिक वर्कआउट है, क्योंकि ना ही ये सिर्फ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग आपकी इंप्रूव कर रहा है, बट ये एक्चुअली सोसाइटल मिसकंसेप्शन जो है ना कि लिटर ऑन द रोड इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज ब्लडी वेल आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज सो फॉर श्योर। it's a validation in the right direction, and we want that validation, and we want जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, क्योंकि ये पूरा वॉलंटियर ड्रिवन कम्युनिटी है, तो उन वॉलंटियर्स को भी वो रिकग्निशन मिले। तो अभी मेरा नेक्स्ट मिशन ये है कि अगले 18 से 24 महीने में मैं चाह रहा हूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट, भारत में 770 डिस्ट्रिक्ट्स हैं एज पर द हम्म। लेटेस्ट रिपोर्ट्स, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक लिटर फ्री कम्युनिटी हो, और वहां ओके। पे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि जो लोग इस काम के बारे में पैशनेट हैं, अपने शहर को, अपने विलेज को, अपने पंचायत को कूड़ा मुक्त बनाने के लिए वो काम कर रहे हैं, तो हम उनको रिकग्नाइज करें एज द प्लॉग स्टार। जैसे मुझे प्लॉग मैन ऑफ इंडिया टाइटल मिला, प्लॉगिंग एम्बेसडर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट या किया। I want to appoint these people as the plog man or plog woman of their city, their district, and so that they are also motivated to work towards this cause। So ये अगले 24 महीने का प्लान है। ओके, दैट्स अ गुड वन। अब हम डिस्ट्रिक्ट्स और सिटीज की बात कर ही रहे हैं, तो you've done this in more than 100 cities, 100 से काफी ज्यादा ऊपर हो गए हैं अब तो फॉर श्योर। On a lighter note, which one has been the most enjoyable experience, so to speak, in terms of people getting involved and things being slightly easier? से बहुत बहुत एग्जाम्पल हैं ऐसे, जहाँ पे बहुत मजा आया, जहाँ पर बहुत काम करना पड़ा, लोगों का मोटिवेशन वाज एक्सट्रीमली हाई। बट सबसे ज्यादा मजा ना बच्चों के साथ आता है, स्कूल्स Okay. के साथ आता है, Okay. एंड बिकॉज दे टेक टू दिस एक्टिविटी लाइक फिश टू वाटर, Yeah. लिटरली। तो हम मैंगलोर में थे, मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ बिकॉज इट्स सच अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। हम Okay. मैंगलोर में थे, मैंगलोर में मेरे को जस्ट एक दिन पहले चोट लगी थी। बीच पे थे हम, कन्नूर में, केरला में है ये बीच कन्नूर। वहां पर आई वाज स्ट्रैंडेड इन अ हाई टाइड, और मैं Okay. आई वाज लिटरली वरीड फॉर माय लाइफ बिकॉज द वेव्स वर हिटिंग मी, एंड आई वाज, Yeah. द रॉक्स वर राइट बिहाइंड मी, एंड आई गॉट स्ट्रैंडेड देयर बिकॉज हम वहां पे बीच क्लीन अप कर रहे थे, और काफी मैं डीप तक चला गया था, एंड एकदम से हाई टाइड आई, एंड आई वाज सराउंडेड बाय वाटर। तो अब आई थिंक 5-7 मिनट में वहां पर था, एंड आई नो हाउ आई सर्वाइव्ड दोज 5-7 मिनट्स। तो मैं पूरा ब्रूज था, मेरे नीज पूरे ब्रूज थे, माय एल्बोज। सो इट वाज अ स्कैरी एक्सपीरियंस, बट आई Yeah. सर्वाइव्ड। अगले दिन हम मैंगलोर पहुंचे, तो हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिला वो वहां पे एक्टिविटी प्लान करने का। बट मैंगलोर के जस्ट 100 किलोमीटर पास में एक छोटा सा शहर है, कुंडापुर करके। तो Okay. वहां से एक स्कूल का इनवाइट आया कि वी गॉट टू नो अबाउट योर वर्क, तो आप Mm-hmm. प्लीज आइए और हमारे बच्चों के साथ, जो कि द किड्स वर फ्रॉम नर्सरी टू फिफ्थ स्टैंडर्ड ओनली, तो बहुत छोटे बच्चे थे। Yeah. तो तो उन्होंने बोला आप आइए और हमारे बच्चों से बात करिए, एंड आई वाज लाइक हाँ, मैं चलने की हालत में, रनिंग की हालत में तो हूँ नहीं, चलो एटलीस्ट कुछ इंटरेक्शन तो मिलेगा उस दिन का। Fair. तो हम चले गए वहां पर, एंड वहां पर जाके आई गेव 30 मिनट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। मतलब मुझे नहीं पता था मैं क्या बात करने वाला हूँ छोटे, इतने छोटे बच्चों से, बट एक स्टोरी सी सुना दी उनको। कैरेक्टर मैं था, जब मेरा बचपन था कि साफ हवा, साफ शहर, साफ पानी, हरा भरा पूरा एनवायरनमेंट, और सडनली आज इतना पोल्यूटेड है दिल्ली। Mm. तो वो
वो एक नैरेटिव लेके मैंने उनको बताया, एंड देन दे गॉट वेरी इन्वॉल्वड एज वेल, एंड दीज लिटिल किड्स सेड के हमें भी ये करना है। एंड हम लोकल बीच पे गए और वहां पे 3 घंटे सफाई की। जो 30 मिनट का उन्होंने मेरे को इनवाइट भेजा था कि आप 30 मिनट आके बात करिए हमारे बच्चों से, स्टोरी सुनाइए, वो एक्चुअली 3 घंटे का क्लीन अप ड्राइव हो गया ऑन द बीच। एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बिकॉज वी hadn't planned it, and हम्म। the teachers or the kids didn't know that this is what they were gonna do, but that's what they did. And so such there are many such experiences while I've been on the road across the country. Right. So now, when you look forward from where you're standing today, प्लॉगिंग एज एन एक्टिविटी बहुत एक लिटर फ्री कैंपेन के लिए काफी एक्सटेंसिवली यू यूज्ड इट। प्लास्टिक उपवास करके भी आपने एक कैंपेन चलाया, आपने राइट फॉर चेंज करके भी कैंपेन चलाया। व्हाट अदर कॉजेज डू यू थिंक कि कैन बी अडेप्टेड इनटू दिस होल मूवमेंट, और क्या ऐसे कॉजेज हैं जिसमें आप एक्चुअली ज्यादा इंटरेस्टेड हो टू वर्क टूवर्ड्स इन द फ्यूचर? तो मेरा तो एक्चुअली ये सब दीज आर पार्ट ऑफ माय विजन और माय बिलीफ इन ह्यूमैनिटी। मेरा एक्चुअली में एक ही मैसेज है, ये लिटर फ्री इंडिया, प्लॉगिंग, ट्रैश वर्कआउट, प्लास्टिक उपवास, राइट फॉर चेंज, या और भी जो मैं जैसे मैं रेस्क्यू करता हूँ डॉग्स को, या मैं ह्यूमैनिटी की बात करता हूँ, एवरीथिंग टाइज अप टू माय बिलीफ दैट वी हैव फॉट ईच अदर फॉर टू लॉन्ग। Yeah. हमें सिर्फ एक दूसरे में डिफरेंसेस देखने आते हैं, एक दूसरे में कमियां निकालनी आती हैं, और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स इज वो इफ वी आप हिस्ट्री के पन्ने उठा लो, आज भी देख लो, दिस इज वेयर वी लैक, राइट? तो ये जो काइंडनेस, एम्पैथी एंड ह्यूमैनिटी है, दैट इज व्हाट वी नीड टुडे। आप में और मेरे में क्या डिफरेंस है? या मैं 20 कंट्रीज ट्रैवल कर चुका हूँ, मुझे किसी में कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता। मुझे वही दो आंखें, दो कान, एक नाक, एक मुंह दिखाई देता है मुझे। हम सिमिलर चीजों पे हंसते हैं, सिमिलर चीजों पे रोते हैं, इमोशंस टुवर्ड्स आवर फैमिली वेरी सिमिलर। तो कोई काला है, कोई गोरा है, तू इस कास्ट का है, इस रिलीजन का है, मुझे एक्चुअली वो कुछ नहीं दिखाई देता, मुझे एक पर्सन दिखाई देता है। And I don't think God created us any different. And that's what I believe through my work. If my legacy is there, is that we are all the same. This entire human race is one race. Yeah. और अगर हम थोड़ी सी काइंडनेस, थोड़ी सी ह्यूमैनिटी एक दूसरे को दिखा देंगे, अगर आपस में हम को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो हम एनवायरनमेंट के साथ को एग्जिस्ट कैसे करेंगे जो कुछ बोलता नहीं है, राइट? तो वेरी फेयर। अगर हम, yeah, so humanity and sustainability are two sides of the same coin. The day we realize कि ये जो चार दीवारी हमने बनाई है, हमारा घर ये नहीं है, हमारा घर एंटायर प्लैनेट, हमारा शहर, हमारा देश एंटायर प्लैनेट है, तो उसको हम साफ रखेंगे, आसपास अपने सफाई रखेंगे, और अपने घर में तो हम सफाई रखते ही हैं ऑब्वियसली। एंड लाइक यू सेड, एक एक वो एलिमेंट अगर आ जाए टू थिंक अबाउट नॉट जस्ट आवर सेल्व्स की, लाइक अर्लियर यू सेड दिस कि दैट इज नॉट माय प्रॉब्लम। इफ या वो थोड़ा सा अगर चेंज हो जाता है तो आई एम श्योर वील गो लॉन्ग वे। सो या सो एक्चुअली इस चीज की जब शुरुआत भी हुई थी, तो जो मैंने आपको बताया कि मुझे सुबह कूड़ा, ट्रैश एंड प्लास्टिक दिखता था, और मुझे दो टाइप के लोग दिखते थे। एक जो देखेंगे और कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे, इग्नोरेंस इज ब्लिस, राइट? क्या देखो, या। इग्नोर करो, है ही नहीं, इमेजिन इट्स क्लीन, इट्स सेरीन, इट्स ब्यूटीफुल। या फिर दूसरे टाइप के लोग जो बहुत क्रिप करेंगे, कंप्लेन करेंगे, हर किसी को गाली मारेंगे, इंक्लूडिंग देयर नेबर्स एंड अथॉरिटीज। और वही या। लोग होंगे शायद जो गाड़ी में बैठ के केले का छिलका या प्लास्टिक रैपर खा के बाहर फेंक देंगे, सेम लोग। तो ये दो टाइप के प्राइमरी लोग दिखे, एंड आई वाज लाइक के थर्ड टाइप बनते हैं जो इसके बारे में कुछ करते हैं, रादर देन क्रिबिंग एंड कंप्लेनिंग, वी एक्चुअली डू समथिंग अबाउट इट। तो अगर हम सब ये रियलाइज करेंगे कि हम वी ऑल कैन मेक अ डिफरेंस, डजंट मैटर 100 लोग, 1000 लोग हमारे पीछे खड़े हैं या हम अकेले चल रहे हैं, अगर कुछ डिफरेंस करना है वर्ल्ड में, कुछ चेंज लाना है, तो शुरुआत तो अकेली ही होगी। और जब लोग देखेंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो लोग अपने आप जुड़ते जाएंगे। फॉर श्योर। तो टू 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 एंड थिंग्स,
How do people get associated with your movement and your community? जी, तो social media pages हैं, please connect with us. And what we want is कि if you're passionate about it, real change तो locals ही ला सकते हैं, अपने शहर में, अपने गांव में, अपनी टाउन में। वो कोई मैं आके या Exactly, कोई exactly. बड़ा सा पॉलिटिशियन आके नहीं चेंज ला पाएगा, चेंज लोकल्स को ही लाना पड़ेगा। सो वो थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल जैसे होता है, तो लोकल्स को ही रियल चेंज लाना है। एंड दैट इज व्हाई जैसे बीच क्लीनअप्स होते हैं, माउंटेन क्लीनअप्स होते हैं, तो सबसे पहले तो अपने घर और अपने आसपास कॉलोनी की सफाई हम रखना सीख लें। तब उसके बाद जाके हम बीच क्लीनअप और माउंटेन क्लीनअप्स करें, तो वो भी सक्सेसफुल होंगे। तो आई सी अ लॉट ऑफ पीपल गोइंग फॉर दीज ह्यूज क्लीनअप्स, जहाँ पे बहुत सारी सेल्फीज खिंचती है, बड़े बड़े Yeah. इवेंट होते हैं, एंड देन इट्स बैक टू स्टेटस को फॉर देम। आसपास उनकी गंदगी है, बट हम बीच तो क्लीन करके आए आज। तो True. सबसे पहले अपने आसपास साफ सफाई रखिए। एंड इफ यू पैशनेट अबाउट इट, प्लीज रीच आउट टू अस। वील गेट यू स्टार्टेड, वील हेल्प यू क्रिएट अ पेज विद इन योर कम्युनिटी। वहां से यू कैन मोबिलाइज पीपल विद इन योर कम्युनिटी, एंड अपनी कम्युनिटी में चेंज लाइए। और वहां से अगर आप वहां पे चेंज ला सकते हैं, तो फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप। फॉर श्योर। तो व्हाट वी विल डू इज, हम लोग रिपु दमन के सारे जो पेजेस हैं, जो कम्युनिटी के पेजेस हैं, सारे विल लिंक in the description below. You guys can check it out and hopefully can get associated with this whole thing more and more. Thank you so much for speaking with us. It was genuinely a wonderful conversation. I hope आपको भी ठीक ठाक लगा. And नो एब्सोल्युटली, आई लव्ड इट। एंड बिकॉज हम बात कर रहे हैं, आखिरी में हम एक छोटा सा एक प्लेज ले लेते हैं, हर sure, हर ड्राइव के पहले लेते हैं। तो whoever इज द ऑडियंस, जब वो देखेंगे, दे विल प्रोबेबली बी एबल टू फॉलो इट। सारी कॉन्वर्सेशन वो भूल भी जाएं, तो वो प्लेज याद रखेंगे, तो वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। done. तो ऐसे जनरली हम वी क्रॉस आवर हार्ट्स विद आवर राइट हैंड। Yeah. एंड या आई थिंक मेरा लेफ्ट हैंड दिख रहा होगा, बट इट्स राइट। Okay. तो मैं रिपु दमन मैं सुजयपुरी ये शपथ लेता हूँ ये शपथ लेता हूँ कि अपना कचरा अपना कचरा सिर्फ कूड़ेदान में डालूंगा। सिर्फ कूड़ेदान में डालूंगा। जहां भी जाऊंगा, जहाँ भी जाऊंगा, अपना झोला लेकर चलूंगा, अपना झोला लेकर चलूंगा और पॉलिथीन बैग्स को ना कहूंगा। और पॉलिथीन बैग्स को ना कहूंगा। जहां भी जाऊंगा, जहाँ भी जाऊंगा, अपनी वाटर बॉटल लेकर चलूंगा, अपनी वाटर बॉटल लेकर चलूंगा और सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स को ना कहूंगा। और सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स को ना कहूंगा। और इन सब की वजह से और इन सब की वजह से अपने देश को, अपने देश को, अपने भारत को अपने भारत को कूड़ा मुक्त रखूंगा, कूड़ा मुक्त रखूंगा और दुनिया का सबसे साफ देश बनाऊंगा। और दुनिया का सबसे साफ देश बनाऊंगा। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू। थैंक यू सो मच रिपुदावन। एंड आई डोंट नो आपको किसी ने पहले बोला है या नहीं, बट कई कई एंगल से आप काफी ज्यादा डीनो मोरे जैसे लगते हो। तो आई 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 नहीं, मीन इट एज अ जनरली कॉम्प्लीमेंट। काफी काफी हैंडसम थैंक यू आदमी सो है वो। मच। अरे थैंक यू सो मच यार। नहीं, डीनो मोरिया तो कभी किसी ने नहीं बोला है, बट आई हैव अ कपल ऑफ पिक्चर्स विद रणदीप हुडा। वी मेट व्हेन ही हैड लॉन्ग बियर्ड। तो Yeah. a lot of people said के doppelgangers लग रहे हो। और भी एक दो लोग हैं, बट रणदीप हुडा, आई मीन ही आल्सो सेड द सेम थिंग, एंड वी एक्चुअली सॉ ईच अदर एंड वी लाइक, ओ भाई। That's wonderful.